एनेस्थेटिक इज अ ड्रग और एजेंट दैट प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग और कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ एनेस्थेटिक के बारे में बोल रहा है। जो भी एनेस्थेटिक होते हैं यानी कि बेहोशी की दवा या फिर भोतर करने वाली दवा, तो एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग होते हैं या एजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करता है कंप्लीट, या तो पूरा बॉडी या तो पार्शियल, जिस एरिया में लगाएं, लॉस ऑफ फीलिंग, वहाँ फील नहीं होगा, या तो कॉन्शियसनेस नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जनरल एनेस्थेटिया के बारे में क्या बोल रहा है? जनरल एनेस्थेसिया आर ऑफन डिफाइंड एज कंपाउंड्स दैट इंक्लूड अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस खत्म, पूरे कॉन्शियसनेस ही खत्म, यानी इंसान सीधा बेहोश हो जाता है। सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थेटिक्स ही अप्लाई किया जाता है, जो भी मेजर सर्जरी वगैरह होती हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के? तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, जितने भी सेंसेशन है सब खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर तो खैर पेन का तो खत्म होगा ही, और साथ ही साथ ये भी खत्म हो जाएगा कि भाई आप उसको चूटी काट रहे हो, छू रहे हो, टच कर रहे हो, वो भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड सेंसेशन स्पेशली पेन वगैरह सब खत्म। स्लीप एंड एमनीशिया कॉज करता है। स्लीप कॉज करना यानी कि आप पेशेंट सो जाता है, एंड एमनीशिया यानी कि थोड़ा बहुत मेमोरी इंपेयरमेंट, यानी थोड़ा बहुत देखना, जब सर्जरी होने के बाद कहता है ना कि आप इसको पहचान रहे हैं कौन है, तो कुछ देर तक पेशेंट थोड़ा सा लड़खड़ाता है कि हाँ भाई पहचानता है नहीं पहचानता, थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो एमनीशिया मतलब होता है शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, तो कुछ देर के लिए मेमोरी लॉस वगैरह भी देखने को मिलता है। मसल रिलैक्स हो जाते हैं बॉडी के पूरा, यानी बॉडी का मसल रिलैक्स हो गया, यानी कि एकदम स्मूथ कॉन्टैक्ट होता है तभी तो एक्शन में रहता है, रिलैक्स हो गया यानी जस्ट। एबॉलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। एबॉलिशन मतलब होता है बंद होना, पूरी तरीके से बंद हो जाता है सोमैटिक और ऑटोनोमिक। अच्छा, सोमैटिक का मतलब मैंने बताया था, सोमैटिक का मतलब हुआ जो वॉलंटरी एक्शन है, जो भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, है ना, जो आपके कंट्रोल में, जैसे हाथ पैर वगैरह ये सब हमारे कंट्रोल में, लेकिन हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट रेट, है ना, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो है वो सब ऑटोनोमिकली कंट्रोल होती है। तो ये सब के एबॉलिशन को पूरी तरीके से रिफ्लेक्सेस, जो ये बढ़ना घटना, ये सब कहीं ना कहीं एबॉलिशन हो जाता है। वो चीज़ें ऑटोनोमिकली, ये सब सोमैटिक और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस एबॉलिशन हो जाती है, यानी कि वो सब बंद हो जाता है ना, वो फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है, वो स्टडी हो जाता है। अब ये चीज़ें किस में होती है? जनरल एनेस्थेटिक्स में होती हैं।